हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और दूसरी समीकरण दे रखी है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना पड़ेगा। तो पहले को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणित 1/x + y, 10 का गुणा x से होगा तो 10 एकम 10/x y वापिस हो जाएगा, प्लस इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 2 गुणित 1/x - y बराबर 4। इधर इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 15 गुणित 1/x + y माइनस 5 गुणित 1/x - y बराबर -2। अब हम मान लेते हैं यहाँ भी है 1/x + y और इसके पास भी है 1/x + y, इसके पास है 1/x - y और इसके पास भी है 1/x - y। तो हम मान लेते हैं, माना 1/x + y बराबर मान लेते हैं p और 1/x - y बराबर मान लिया q। तो इसकी जगह हम रख देंगे p और इसकी जगह रख देंगे q। तो ये हो जाएगा 10p प्लस यहाँ q रखेंगे तो हो जाएगा 2q बराबर 4। इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15p - 5q बराबर -2। ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब इसको किसी भी विधि से सोल्व कर लेंगे, प्रतिस्थापन से, विलोपन से या वज्र गुणन से। तो हम किससे कर लेते हैं? वज्र गुणन विधि से कर लेते हैं। वज्र गुणन विधि में फार्मूला होता है जिसमें हमें a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 के मान निकालने पड़ते हैं। पहले समीकरण को सही से जमा लेते हैं 10p + 2q। वज्र गुणन विधि में बराबर के इधर वाले को इधर लाना पड़ता है, तो प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर में बचेगा 0। ये हो गई 1 और इसको 15p - 5q माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से मान निकालते हैं, a1 का मान हो जाएगा p के आगे क्या है 10, b1 का हो जाएगा 2, c1 का हो जाएगा -4, a2 का हो जाएगा 15, b2 का हो जाएगा -5 और c2 का हो जाएगा 2। अब फार्मूला क्या होता है? x, यहाँ x है, यहाँ क्या दिया है हमें p, तो हम क्या लिख लेंगे p/, लिख लेंगे p के अपॉन में करना है तो p वाले भाग को हम क्या कर लेंगे छुपा लेंगे और इनका क्या कर देंगे तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस गुणा, 2 का गुणा 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा b1c2 - b2c1 बराबर क्या दे रखा है दूसरा q, बटे में आ जाएगा q वाले को छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा c1a2 - c2a1 बराबर 1/, हो जाएगा a1c2 - b2 - a2b1। ये फार्मूला होता है। तो p बटे p वाले भाग को छुपा दिया तो क्या होगा 2 गुणित 2, तो हो जाएगा 2 × 2 और 4 का 5 से हो जाएगा -4 का -5 से गुणा हो गया बराबर q बटा q वाले भाग को ये छुपा लेंगे हम, ये q वाले भाग को हमने छुपा लिया तो क्या हो जाएगा -4 का 15 से हो जाएगा -4 गुणित 15 और 2 का किससे हो जाएगा 10 से, ये माइनस आएगा 2 गुणित 10, 1/a1 b2 10 - 5, 10 का गुणा -5 से हो जाएगा और 15 का गुणा 2 से हो जाएगा, 15 × 2।
अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा p बटा 2 का 2 से होगा 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का 4 से होगा तो हो जाएगा 20 बराबर q बटा माइनस 4 का 15 से होगा तो माइनस का 60, माइनस 10 का 2 से होगा तो 20 बराबर 1 बटे 10 का 5 से होगा तो माइनस का 50, माइनस 15 दूनी 30। p बटा 20 में से 4 गए तो बचेंगे माइनस के 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, 60 और 20 हो जाएंगे 80, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 80 बराबर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 50 और 30 कितने हो गए 80, वो भी माइनस के। अब 1 के बराबर इसको रख लेते हैं, फिर इसके बराबर इसको रख लेंगे। p बटा माइनस 16 बराबर 1 बटे माइनस का 80, तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस p का मान निकालना है तो माइनस 16 को इधर ले जाते हैं, माइनस 16 इधर भाग में था, इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, माइनस 16 बटे माइनस का 80, माइनस से माइनस कट गया, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, p का मान आया 1 बटा 5। ऐसे ही q का मान निकालेंगे, q बटा माइनस 80 बराबर 1 बटा 80 हो जाएगा, तो q बराबर 80 भाग में था, यहाँ ऊपर चले जाएगा, माइनस का 80 बटे माइनस का 80, माइनस माइनस कट गया, 80 एकम 80, q का मान आया हमारे पास 1। अब हमने क्या मान रखा था कि p बराबर क्या मान रखा था, 1 बटे x प्लस वाई, और q बराबर मान रखा था 1 बटे x माइनस वाई, ये मान रखा था हमने। तो p का मान हमारे पास क्या आया था 1 बटा 5, तो p की जगह रख दिया 1 बटा 5 बराबर 1 बटा x प्लस वाई, और q का मान आया हमारे पास 1 बराबर 1 बटे x माइनस वाई। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें क्रॉस गुणा हो जाए, x प्लस वाई का x से गुणा होगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, और 5 एकम 5, इधर भी x वाई एकम x वाई, और बराबर में ये वाला 1 बचेगा। फिर दो समीकरण बन गए हमारे पास, ये समीकरण 3 दे दो और इसको दे दो समीकरण 4, तो इनको सोल्व करना पड़ेगा, तब हमको x और y के मान मिलेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, प्लस का y और माइनस का y तो कट गया, x से x कितने हो गए 2x, 5 और 1 हो गया 6, x बराबर 6, 2 इधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया, काटेंगे तो बचेगा 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, x का मान आया 3। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमें दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5, प्लस का 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, तो हमारे पास आ गया y का मान 2 और x का मान आ गया 3। अब अगला हमें देख रखा है 8th नंबर का 1/3 प्लस वाई प्लस 1/3 माइनस वाई बराबर 3/4, और दूसरी समीकरण दे रखी है 1/2 गुणा 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुणा 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। तब इसके पास भी क्या है 3x प्लस वाई है और 3x माइनस वाई इसके पास है। यहाँ क्या दे रखा है 3x प्लस वाई यहाँ है और 3x माइनस वाई, दोनों एक जैसा है, पर इसके पास क्या दे रखा है 2 2, तो हमें ये 2 पहले हटाना पड़ेगा। तो पहले हम ये 2 हटाएंगे, 2 हटाने के लिए हम सभी में 2 का भाग दे देते हैं, इसमें भी 2 का भाग दे देते हैं, इसमें भी 2 का भाग दे देते हैं, और इसमें भी 2 का भाग, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 का भाग इसमें भी देंगे 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या होगा यहाँ बचा माइनस का 1/4, और ये 2 2 कट गए।
3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और दूसरी समीकरण हो गई 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/4। अब क्या दे रखा है हमें, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 1/3x प्लस वाई प्लस 1 गुणा 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एक ही दिया है तो वो चल जाएगा। संख्या दे रखी रहती 2 3 4, तो हम ऐसे गुणा में लिखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना 1/3x प्लस वाई बराबर p मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं q। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई पूरा क्या माना है p, तो इसकी पूरी की जगह रख दिया हमने p प्लस इस पूरे का हमने माना है q, तो इसकी जगह हमने रख दिया q बराबर 3/4 वैसा का वैसा। यहाँ भी 1/3x प्लस वाई की जगह हमने p माइनस इसकी जगह क्या रखा q बराबर माइनस 1/4। अब बराबर के इधर भी जो संख्याएं क्या रहती है बटे वाली नहीं होना चाहिए, तो इसको बटे हटाने के लिए 4 का गुणा हम सभी में कर देते, इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा और इसमें भी 4 का गुणा। 4 को हटाना है इसलिए 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4p, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4q और इसमें 4 का गुणा किया तो 4 का 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3। इसमें भी बटे में 4 हटाने के लिए सभी में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा माइनस का 1। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब इन दो समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस का 4q और माइनस का 4q कट जाएगा, इसलिए प्लस का 4q माइनस का 4q कट गए। 4p कितने हो गए 8p बराबर 3 में से 1 गई तो बचेंगे 2, p बराबर 2/8। ये गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गए, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो p का मान आ गया 1/4। अब q का मान निकालेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 4p प्लस 4q बराबर 3, तो 4p का मान है 1/4 प्लस 4q बराबर 3। ये 4 से ये 4 तो कट गए, यहाँ बचा 1 प्लस 4q बराबर 3। 4q बराबर 3 प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 4q बराबर 3 में से 1 गई तो 2, ये हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो q का मान आया 1/2। पर हमने क्या मान रखा था 1/3x प्लस वाई बराबर माना था p और 1/3x माइनस वाई बराबर माना था q। तो p का मान क्या आया, p का मान आया है 1/4, तो p की जगह हमने रख दिया 1/4। 3x माइनस वाई बराबर q का मान आया है 1/2। अब इन दो समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, इधर गुणा इधर, इधर गुणा इधर, तो 4 एकम 4, 3x प्लस वाई का 1 से गुणा होगा तो वही होगा 3x एकम 3x प्लस वाई एकम y। इसको सीधे से लिखेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4। इधर भी क्रॉस गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 3x माइनस वाई का गुणा होगा तो वही होगा 3x एकम 3x माइनस वाई एकम y। इसको भी सीधे से लिख लेंगे cx माइनस वाई बराबर 2। अब ये हो गई हमारे पास समीकरण 3 और ये हो गई समीकरण 4। 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको भी विलोपन से करेंगे क्योंकि प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया। 3x कितने हो गए
6x, और 4 और 2 कितने हो गए 6। x बराबर 6, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 6 से 6 कट गए, क्या आया 1, तो x का मान आया 1। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 3 में रख दो या 4 में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4, तो 3 गुणित x का मान है 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 प्लस का 3 इधर गया तो हो गया माइनस का 3, तो वाई का मान भी हमारे पास आ गया 1। x का मान 1 और वाई का मान भी 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करना है। पहला हमें समीकरण बनाना है। अब हमने इस प्रश्नावली में जो बटे वाली समीकरण की थी, तो इसमें से भी जो हम दे रखे हैं समस्याएं, इनकी जो समीकरण बनाएंगे वो भी ऐसे ही बनेगी, बटे वाली ही। तो पहले क्या दे रखा है, पहला हमें ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो x y तो हमें मानना ही है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल x मान लेंगे और धारा की चाल मान लेंगे y। हम मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल को हमेशा प्रति घंटा में ही लिखा जाता है। अब आगे हमें दे रखा है, अब हमें समीकरण बनानी है। एक बार वो धारा के अनुकूल चलती है और एक बार धारा के प्रतिकूल चलती है। जब वो धारा के अनुकूल चलेगी तो उसे धारा भी बहाएगी, तो वो तेज चलेगी, और धारा से उल्टी दिशा में चलेगी तो धारा उसे रोकेगी, तो वो उसकी चाल क्या रहेगी, धीमी रहेगी। तो यहाँ हो जाएगी ऋतु की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल रहेगी। वो तो किस चाल से चलती है, x से, और धारा भी उसे चलाएगी, तो कितनी हो जाएगी, धारा की चाल भी उसमें प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा से उल्टी दिशा में चलेगी तो धारा उसका साथ उसमें नहीं देगी, तो मतलब धारा माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये धारा के अनुकूल तैरने की चाल हो गई और ये धारा के प्रतिकूल चलने की चाल हो गई। अब एक फार्मूला होता है समय का, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो प्रश्नानुसार करेंगे। अब हम प्रश्नानुसार उसने हमें बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। धारा के अनुकूल, ये धारा के अनुकूल समय कितना लगा रहा है, 2 घंटे में दूरी कितनी तय कर रही है, 20 किलोमीटर, और चाल उसकी क्या रहती है धारा के अनुकूल, x प्लस वाई। ये बन गई हमारी समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इधर आ जाएगा, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख लिया और क्रॉस गुणा करते हैं। 2 का गुणा इससे होगा, 2 गुणित x प्लस वाई बराबर 20 एकम 20। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2।
ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गई समीकरण 1। अब आगे हमें एक समीकरण तो बन गई, अब फिर पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या दे रखा है हमें कि जब वो धारा के प्रतिकूल तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ कितना चलती है, 4 किलोमीटर। तो इसी फार्मूले में मान रखेंगे समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, और धारा के प्रतिकूल कितनी 4 किलोमीटर दूरी तय की, 4 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल उसकी चाल क्या थी, x माइनस वाई। इसका भी क्रॉस गुणा होगा तो 2 इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चल जाएगा, x माइनस वाई इसकी जगह आ गया और 2 इसकी जगह आ गया। x माइनस वाई बराबर 2 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये हो गई समीकरण 2। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 10 और ये बराबर 2। प्लस का y माइनस का y कट गए, x x हो गए 2x, 10 और 2 कितने हो गए, 12। x बराबर 12/2, तो ये हो जाएगा 2 × 12। x बराबर कितना आया, 6। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमें दे रखी है x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान क्या है, 6 माइनस वाई बराबर 2। माइनस का y इधर ही बचेगा 2, प्लस का 6 इधर गया तो हो गया माइनस का 6, माइनस वाई बराबर 2 में 6 गए तो बचेंगे माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x क्या आया, 6, और x हमने क्या माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल x कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल जो कि हमने y मानी थी वो है ये 4 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरा हमें दे रखा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला को कितना समय लगेगा और इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय, मतलब यही कार्य, मतलब एक ही कसीदे का कार्य, मतलब एक ही काम कर रहे हैं। हम मान लेते हैं, माना कि एक अकेली महिला एक कसीदे के कार्य को x दिन में, या x समय या x दिन कुछ भी मान लो, x दिन में पूरा करेगी, और एक पुरुष एक कसीदे के कार्य को y दिन में पूरा करेगा। एक महिला को x मान लिया और एक पुरुष का क्या मान लिया है, y मान लिया है हमने। अब हम यहाँ लिखते हैं, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, तो उसको लिख लेंगे 1/x। क्या मान लेते हैं, 1/x। एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। ऐसे ही एक पुरुष द्वारा
एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, उसका y माना है तो इसका हो जाएगा 1/y। अब प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार हो बोला है कि 2 महिलाएं व 2 पुरुष, एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/, तो 2 महिलाएं कितना होगा, 2 गुणा कर दिया 1/। 2 महिलाएं व 5 पुरुष, तो 5 गुणा 1/y हो जाएगा। 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4। ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम है, ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, और ये दोनों का मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व नहीं करते, 1/x क्या मान लेते हैं, माना 1/x बराबर मान लेते हैं p, और 1/y बराबर मान लेते हैं q। तो ये हो जाएगा 2, 1/x की जगह p रखेंगे तो हो जाएगा 2p, यहाँ हो जाएगा 5q बराबर 1/4। बटे से 4 को हटाने के लिए सभी में किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूनी 8p, 4 पंजे 20q बराबर, यहाँ 4 का गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ये हो गई समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। तो उसमें बोला है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 महिलाओं का एक दिन का काम, तो 3 गुणित 1/x प्लस 6 गुणित 1/y, तो एक दिन में 3 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। 1/x की जगह हमने क्या मान रखा है p, तो यहाँ हो जाएगा 3p प्लस यहाँ हो जाएगा 6q बराबर 1/3। यहाँ भी बटा से 3 हटाने के लिए सभी में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा 3 इधर 3 से होगा, 3 × 9p, 3 × 6 18q, और यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कट गए, क्या बचेगा 1। यह हो गई समीकरण 2। ये 2 समीकरण हो गई। इनको हम अगर विलोपन विधि से करते हैं तो इनके गुणांक का एक जैसा होना जरूरी है, पर इनके गुणांक एक जैसे नहीं है, तो इनके गुणांक एक जैसे करने के लिए इसके गुणांक का गुणा ऊपर कर देते हैं, इसके गुणांक का गुणा नीचे। तो नीचे वाले का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो नीचे 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे 8 का गुणा नीचे हो जाएगा। 9 का 8 से होगा तो 72p, और 9 का 2 से होगा तो 180q बराबर 9 एकम 9। 8 का 9 से होगा तो 72p प्लस 18 का 8 से होगा तो कितना हो जाएगा, 144q बराबर 8 एकम 8। इनको घटाएंगे, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ये भी माइनस का। प्लस का 72p और माइनस का 72p तो कट गया। 180 में से 144 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 7 में से 4 गए तो 3, 36q। यहाँ 9 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 1, q बराबर आ गया 1/36। अब यहाँ से हमें p का भी मान निकालना पड़ेगा। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखी है हमें 8p प्लस 20q बराबर 1, तो 8p तो वैसा वैसा प्लस 20q का मान दे रखा है 1/36 बराबर 1। 8p बराबर क्या हो जाएगा, 20 एकम 20/36 बराबर 1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लिया, 1 और 36 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36।
इसको काट लेते हैं हम, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 नमकी 36। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8p अपॉन 1 प्लस 5/9 बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 8 से करेंगे तो 72p प्लस 9 से 9 एक बार गया, 1 का गुणा 5 एकम 5 बराबर 1। अब हमारे पास ये समीकरण बनी थी 72p प्लस 5/9 बराबर 1। तो 72p प्लस 5, 9 इधर भाग में था, इधर ले गए तो गुणा में हो गया। 72p प्लस 5, 9 एकम 9, 72p बराबर 5 को इधर ले गए, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का हो गया। 72p बराबर 9 में से 5 की तो 4, तो p बराबर क्या हो गया 4/72। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेंगे 32 हो जाएंगे, 8 बार कटेगा तो p बराबर हो गया 1/18। अब हमने माना था 1/x बराबर p और 1/y बराबर q माना था। तो 1/x का माना क्या आ गया हमारे पास बराबर p का मान आया 1/18 और 1/y बराबर q का मान आया था 1/36। क्रॉस गुणा हो जाएगा 18 एकम 18 और x एकम x और ये भी 36 एकम 36 और y एकम y। x का मान आया 18 और y का आया 36। अब x हमने क्या माना था, एक महिला इस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगी तथा एक पुरुष इस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। अब थर्ड नंबर का हमें दे रखा है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 10 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है और उसका घर कहाँ है, कितनी दूरी पर है, रूही का घर 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये 300 किलोमीटर की दूरी वो कुछ दूरी बस से करती है और कुछ दूरी रेलगाड़ी से करती है। तो प्रश्न में पहली बार बोला गया है यदि वह 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करती है, मतलब 300 में से 60 किलोमीटर तो वो कितने से करती है, रेल से करती है ना। और 300 में से 60 गए तो कितने बचेंगे 240, 240 किससे करेगी, बस से करती है। तो इन दोनों मतलब 240 और 60 रेल और बस से दोनों से यात्रा करती है तो वो घर कितने घंटे में पहुंचती है, 4 घंटे में पहुंचती है। तो यहाँ क्या होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटा 4। प्रश्नानुसार करेंगे। रेलगाड़ी द्वारा चार घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितनी दूरी की थी 4 घंटे में 60 किलोमीटर और बस द्वारा 4 घंटे में
तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। उसे टोटल रेल और बस के 4 घंटे लगे थे। अब हमें पता नहीं कि उसे रेल में कितना टाइम लगा और बस में कितना टाइम लगा, तो हम इस फार्मूले में मान रख देंगे समय कितना लगा उसको, 4 घंटे। रेलगाड़ी का पहले करते हैं, दूरी कितनी तय की उसने? 60 / चाल क्या थी उसकी रेलगाड़ी की? x। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा इधर हो जाएगा, उसने बस और रेल दोनों में टोटल कितने घंटे लगाए थे? 4। तो क्या हो जाएगा? ये रेलगाड़ी की प्लस 240 बटे बस की चाल क्या थी? y। बस और रेलगाड़ी दोनों की दूरी और 4 कितने में हो गई? 4 घंटे में। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4। इस समीकरण को बटे से हटाएंगे पहले तो 60 गुणित इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा x प्लस इसको लिख सकते हैं 240 गुणित 1 बटा y बराबर 4। तो 1 बटा x को क्या मान लेते हैं? माना 1 बटा x बराबर p और 1 बटा y बराबर क्या मान लिया? q। तो इसका गुणा हो जाएगा 60, 1 बटे x की जगह रख दिया p, तो 60p और ये हो जाएगा 240q बराबर 4। ये हो गई समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार हम करेंगे तो क्या बोल रखा है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है, ये टोटल है उसका 300 किलोमीटर, इसमें से 100 तो उसने रेलगाड़ी से कर ली, तो 300 में 100 गए तो कितने बचेंगे? 200 किससे की होगी? बस से। 100 और 200 300 हो गए। तो अगर ऐसी यात्रा करती है 100 रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक के से पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे, और अब 4 घंटे के साथ 10 मिनट लग रहे हैं। 4 घंटे और 10 मिनट लग रहे हैं, तो 4 घंटे में कितना समय होता है? कितने मिनट होते हैं? 60 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा? 240 और ये 10 मिनट कितने हो गए? 250 मिनट उसको लग रहे हैं। 250 मिनट। तो हम लिखते हैं 4 घंटे 10 मिनट में रेल एवं बस द्वारा तय की गई दूरी। तो फॉर्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट यानी कि 250 मिनट। 250 बराबर रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? 100 और उसकी चाल x प्लस बस की दूरी है 200 और उसकी चाल है y। ये 250 मिनट में, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो 250 में किसका भाग देना पड़ेगा? 60 में। तो हो जाएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y। इसको काटेंगे, शून्य से शून्य कट गया, बराबर क्या बचा? 25 बटा 6। इसको भी हम लिख सकते हैं 100 गुणित 1 बटा x प्लस इसको लिख सकते हैं 200 गुणित 1 बटा y बराबर 25 बटा 6। हमने 1 बटे x बराबर p मान रखा है, तो ये हो जाएगा 100p और ये हो जाएगा 200q। 25 बटा 6। ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो सभी में हम किसका भाग देते हैं? 25 का। इसमें भी 25 का भाग दे देते हैं, इसमें भी 25 का भाग दे देते हैं और इसमें भी 25 से भाग देते हैं। ये 25 से 25 कट गया, 25 से कम 25, 25 8 200, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये बचा 4p, ये इधर हो गया 8q और इधर बचा 1 बटा 6। बटे से भी 6 को हटाने के लिए सभी में 6 का गुणा कर देते हैं। इसमें 6 का गुणा होगा तो 6 चौक 24, 48q
और इधर 6 का गुणा होगा तो 6 से 6 कट गया, क्या बचा 1। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 थी हमारे पास 60p प्लस 240Q बराबर 4। ये भी बड़ी हो रही है तो इसमें भी हम कम कर सकते हैं। इसमें हम 4 का भाग देते हैं सभी में, इसमें भी 4 का भाग दे दो, इसमें भी 4 का भाग दे दो और इसमें भी भाग दे दो। इसका काट 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ बच हो जाएंगे 15p, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और 0 60Q और 4 एकम 4, तो 1 बचेगा। दूसरी समीकरण क्या है 24p प्लस 48Q बराबर 1। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको हम वज्र गुणन विधि से कर लेते हैं। वज्र गुणन विधि से करने के लिए 15p प्लस 60Q प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0 और 24p प्लस 48Q प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ p है तो p बटे करेंगे, p वाले भाग को छुपा लो और इन दोनों का क्रॉस गुणा। 60 का -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 60 एकम 60 माइनस का 60, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। इन दोनों का क्रॉस गुणा होगा तो 48 एकम 48, तो ये माइनस का गुणा इस माइनस से हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 48 एकम 48 बराबर Q बीच में तो बटे Q कर लेते हैं। Q वाले को छुपा लिया। Q के बाद क्या आता है इधर आगे वाला भाग, तो आगे से क्रॉस गुणा करें। इसका गुणा इधर होगा तिरछा, 1 का होगा 24 से, ये माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस 24 एकम 24, और इस माइनस का गुणा यहाँ वाले माइनस से, इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और 15 एकम 15। यहाँ 1 बटे में इस वाले भाग को छुपा लो और इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा। 15 का 48 से गुणा हो जाएगा माइनस 60 का 24 से, ये हो गया। p बटा 60 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 12। q बटा 24 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, और 5 और 4 9 माइनस के 9, और यहाँ गुणा करेंगे 15 और 48 का तो कितना, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 720 माइनस 60, और इसका हो जाएगा 0 6 दूनी 12 और 1440। p बटे माइनस के 12, q बटे माइनस का 9, और इधर हो जाएगा 1 बटे 720 में से 1440 घटाएंगे, 0 4 में से 2 गई तो 2, 14 में से 7 गई तो 720। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 720। अब p के बराबर में इसको लिख लेंगे, फिर q के बराबर में इसको लिख लेंगे। पहले p के बराबर लिखेंगे 1 बटे माइनस का 720, p का मान निकालना है तो p इधर रहेगा, माइनस का 12 इधर बटे में इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, माइनस 12 एकम 12 बटे माइनस का 720, माइनस से माइनस कट गया, 12 एकम 12 12 छिंग 72 60, p का मान आया 1 बटा 60। q बटे माइनस 9 बराबर 1 बटे माइनस का 720, q इधर रहेगा, माइनस 9 ऊपर गया, माइनस का 720, माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9 9 में 8 72, q का मान आ गया 1 बटा 80। p बराबर माना था 1 बटे x, q बराबर माना था 1 बटे y, तो p का मान आया हमारे पास 1 बटे 60 बराबर 1 बटे x, q का मान आया 1 बटे 80 बराबर 1 बटे y। ये हो जाएगा क्रॉस गुणा 60 एकम 60 और x एकम, x बराबर 60 और y बराबर, ये क्रॉस गुणा होगा तो हो जाएगा 80। x हमने किसकी चाल मानी थी, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यहाँ पर हमारी 3.6 खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। थैंक यू।